हम हवस के पुजारी बन गए और हमने अपने ज़मीर का सौदा किया। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और सर। It was clear that the potential was there. जिस पेस के ऊपर उसने सरफराज को और नसीम शाह को बोल्ड किया है। अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने फैमिली को देना चाहती हूँ। और क्या मैं कह सकता हूँ सिवाय ये कि खूब हंसी आती है। 95% लोगों के अंदर इसके रिजल्ट्स अमेजिंग है। हमें पेट्रोल और फ्री गिफ्ट देने के लिए थैंक यू। इसको साइंस के कंपटीशंस के अंदर भी लेके गए, फिर अमेरिका से इसके 2 अवार्ड्स भी मिले। बॉडी शेमिंग इंप्रेशंस पे बेस करती होती है, फिल्टर्स यूज हो रही है, एडिटिंग हो रही है, सो थिंग्स आर ड्रास्टिकली चेंज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वैसे आज की सुबह मुझे गुड मॉर्निंग कहने का दिल नहीं चाह रहा था। सुबह सुबह आप अच्छी बातें करें, अच्छी बातें करेंगे, लेकिन हमारी हुकूमत ने ऐसा कुछ रहने नहीं दिया कि सुबह सुबह उठ के हमारा मूड अच्छा हो। डेफिनेटली हमें गुड मॉर्निंग कहूँ तो तब हो कि जब आपका दिन अच्छा हो, आपके लिए कोई अच्छी खबर आई हो। लेकिन कल रात जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं, उसके बाद बेचारा एक आम इंसान जब आज सुबह उठा होगा तो वो बहुत खुशी खुशी नहीं उठा होगा। डेफिनेटली उसको ये ज़रूर परेशानी होगी कि आज जब मैं घर से बाहर निकलूंगा तो अपने बच्चों के लिए रोज़ी कैसे कमाऊंगा, आज जब मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मुझे कितने का पेट्रोल डलवाना पड़ जाएगा। रातों रात 22 रुपए आपने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से पेट्रोल 272 रुपए हो गया है। आप सोचें कि अवाम कहां जाएगी तलहा। मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूं कोट ऑफ द डे से, और कोट ऑफ द डे में मैं क्योंकि हमेशा कोशिश करता हूं कि अच्छा एक पैगाम दूं हालात के मुताबिक। क्या बात है तलहा, आप पॉजिटिव। मुसीबत को मुसीबत समझना सबसे बड़ी मुसीबत है। यकीनन इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो प्यारे लोग थे, प्यारे बंदे थे, जिनकी खातिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब कुछ बनाया, वजह तख्लीक कायनात, आका दो जहां, रहमतुल लिल आलमीन, उन्हें कुरान में कहा, महबूब अपना हबीब कहा, उनके लिए कितनी मुश्किलात थी। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे इतना इम्तिहान लिया कि 100 पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। कि वो हस्ती हैं जिनके लिए पहाड़ सोना होने को तैयार थे लेकिन पेट पर पत्थर बांधते थे। ये वो हस्ती हैं जिनके घराने में बच्चे सूखी रोटी खाते थे, 4 दिन रोजा रखते थे, कोई मांगने आ जाए दरवाजे पे इफ्तारी के वक्त रोटी, तो वो एक रोटी जो इफ्तारी के लिए होती थी वो भी दे दिया करते थे। हम आज के दौर में एक बहुत लैविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं, और उस लैविश लाइफस्टाइल को हल्की सी जरूरत पड़ जाए तो हम कहते हैं हाय मर गया, महंगाई, हाय बेरोजगारी, हाय ये। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम जिस मकाम पर पहुंचे हैं, जिस स्टेज पर पहुंचे हैं, उसमें हमारी ही अपनी कोताहियां हैं, हमारी ही अपनी मिस्टेक्स हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है। तो जरूरत इस अमर की है कि हम अपने आप को बेहतर करें। अगर हमने अपने आप को बेहतर ना किया, अगर हमने जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी और लोगों को लूटना बंद नहीं किया इस मुश्किल वक्त में, और लोगों का साथ नहीं दिया, एक दूसरे का ख्याल ना रखा, तो हम यकीनन तबाह बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल, और हम तबाही के दिहाने पे खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे और हमारी आवाम पे रहम फरमाए। इस बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे आगे चल के शो में, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबर पर। हुकूमत का मिनी बजट, आवाम को मिला बड़ा झटका। पेट्रोल एक झटके में 272 रुपए फी लीटर हो गया। नून लीग ने कीमतें बढ़ाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तानी तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे तेज बढ़ाने वाली हुकूमत बन गई। PSL में मुल्तान की आगे कोयटा वाले बेबस हो गए। पहाड़ जैसी बैटिंग लाइन भी रेत की दीवार साबित हुई। बोल न्यूज पर क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, खेल का जुनून। देखिए क्रिकेट एक्सपर्ट बेबाक उनके तज्जिए। क्रिकेट के मैदान में टेबल टेनिस की गूंज। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन हूर फवाद को PSL में पजीराई मिली। नेशनल चैंपियन आज बनेंगे हमारे मेहमान। और बगैर बैटरी के टॉर्च बनाने का कारनामा, भोरे वाले के नौजवान मोहम्मद वसीम ने सबको हैरान कर दिया। इंजीनियर से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। क्या बात अल्लाह, आपने देखा कि भोरे वाला के नौजवान ने किस तरह की एक टॉर्च जाती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, नौजवानों में इतना टैलेंट है वर्दा, इट इज अनकैलकुलेटेबल, इट इज इमेंस, और हमें उनको यकीनन इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हम कर नहीं रहे हैं तलहा, इसलिए हमें प्रॉब्लम का सामना है। फिलहाल टॉप ट्रेंड की जानिब बढ़ते हैं, और टॉप ट्रेंड में इस वक्त सोशल मीडिया पर, जैसे कि हमने स्टार्ट में जिक्र किया कि पेट्रोल डीजल
प्राइजेस जो है वो टॉप ट्रेंड बनी हुई हैं, और वो क्यों बनी हुई है हम सब जानते हैं। टॉप ट्रेंड में अब तक 15,000 से ज़ायद सारिफिन इस पे ट्वीट कर चुके हैं, क्योंकि आवाम परेशान है, बौखला रही है, चीख चिल्ला रही है कि हुकूमत और कितना कीमा बनाएगी, कितना निचोड़ेगी आवाम को, बेयारो मददगार छोड़ दिया है। गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है और आवाम पर महंगाई का बोझ और बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से सारिफिन हुकूमत से खफा नजर आ रहे हैं। हुक्मरान अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ने को तैयार नहीं है, ना अपनी 5 स्टार कहते हैं ना अकोमोडेशन, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, लाहो लश्कर, प्रोटोकॉल, 85 काबीना, और फिर वो यकीनन कल उन्होंने ऐलान किया कि जी हमारे वज़रा और वज़रा मुमलिकत तनख्वाहें वगैरह नहीं लेंगे। सोचने की बात है कि मुल्क को सब लूट के खाली करने के बाद ये कहना कि हम अब तनख्वाहें नहीं लेंगे, आपके बड़ा एहसान जी। आगे बढ़ते हैं अगले टॉप ट्रेंड की जानिब। अगला टॉप ट्रेंड है इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये एक बार फिर टॉप ट्रेंड में बना हुआ है। टॉप ट्रेंड में अब तक 78,000 से ज़ायद सारिफिन ट्वीट कर चुके हैं और कप्तान की गिरफ्तारी के खदशात के बायस एक बार फिर जमान पार्क के बाहर आवाम की बड़ी तादाद अपने लीडर के हक में, उनकी सपोर्ट में बाहर निकल आई है। यकीनन हम जानते हैं बैंकिंग कोर्ट से खान साहब को जब बेल नहीं मिली, उनकी बेल खारिज कर दी गई, तो फिर वो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में आज उनकी दोबारा पेशी है, आज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके वकील पेश होंगे और यकीनन जो बैंकिंग कोर्ट का ऑर्डर है उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं वो हाई कोर्ट से। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन लग यही रहा है कि बैंकिंग कोर्ट की जो ऑनरेबल जज हैं वो चाहती हैं कि इमरान खान अदालत में पेश हों। और तीसरा टॉप ट्रेंड तलहा आपको पता है क्या है? PSL से जुड़ा है। ऑफ कोर्स PSL चल रहा है और कल आप कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहे थे, तो आपको आज थोड़ा लो फील तो नहीं हो रहा क्योंकि मुल्तान सुल्तान जीत गई थी कल मैच, और मुल्क इतना लो हो चुका है कि अब कोई क्रिकेट का मैच उसे मजीद लो नहीं कर सकता। लेकिन आप सपोर्ट करें तो मैंने कहा PSL के बारे में पूछ लो आपसे। कल मुल्तान सुल्तान जीत गई है एग्जैक्टली, तो इस वजह से जो है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो टॉप ट्रेंड में शामिल है और काफी सारे शायकीन क्रिकेट के जो है वो इस पे ट्वीट कर रहे हैं और रिजवान के सपोर्टर्स जो हैं वो भरपूर उनको सपोर्ट कर रहे हैं यकीनन। और रिजवान की लीडरशिप में उनकी टीम मुल्तान सुल्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनके खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के सरफराज की लीडरशिप में उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर पाई, इफ्तिखार हो कोई भी हो, बैटिंग लाइन ज़्यादा कुछ नहीं कर सका, जिसकी वजह से टीम मुश्किल से दो चार। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ पेट्रोल के हवाले से। मिनी बजट नामी तलवार आखिरकार कल आवाम पर गिर पड़ी है। पेट्रोल की कीमत ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है और सियासी इंतशार भी बढ़ने लगा है। आज इमरान खान हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट आएंगे या नहीं, ये देखना बाकी है। सबकी नजरें लाहौर हाई कोर्ट पर मरकूज हैं इस वक्त। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जब भी फाइनेंस बिल या बजट पेश किया जाता था तो हमेशा अपोजिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था और हम देखते थे कि अपोजिशन एहतजाज करती थी, शोर मचाती थी, आवाज़ उठाती थी। लेकिन इस दफ़ा जब ये बिल पेश हुआ तो अपोजिशन तो गायब थी सर, ना होने के बराबर। इनफैक्ट नूर आलम खान जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने खिताब किया एंड देयर वाज नो अपोजिशन एट ऑल। और अजीब सा लगा सर मुझे, आपको लगा? मैं तो कल इस पे एक बात की भी है कि कल जो ऐवान के अंदर आवाम के हकूक़ की बात कर रहे थे और जो बड़ा तर्जुमान बन रहे थे, उनसे मेरा सवाल ये है कि जब आप इन्हीं लोगों की सपोर्ट में सिंध हाउस में रंग बिरंगे शर्ट्स पहन के और आप वहाँ मज़े उड़ा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, ये आप इमरान खान पे नहीं, ये आप अपने आप पे और अपने आइंदा नस्लों पे मुस्कुरा रहे थे, उन पे हंस रहे थे कि देखो एक बार फिर हम बिक गए, देखो एक बार फिर हम हवस के पुजारी बन गए और हमने अपने ज़मीर का सौदा किया। आज क्यों रो रहे हैं? जब खड़े होने का दिन था, जब इमरान खान साहब के साथ, और अब बेशक इमरान खान को छोड़ते, फिर इतनी इखलाकी जरूरत तो होती, जिसके नाम को वोट लेके आए थे उसको अपनी अमानत वापस करते। पता नहीं ये लोग फेस कैसे करते हैं, ये बात कैसे कर लेते हैं, अपने बच्चों को कैसे फेस करते हैं, ये सुबह उठ के आईने में अपना चेहरा देख के अपनी आंखों में देख सकते हैं, ये कैसे अवाम के हकूक़ की बात करते हैं जब आप उस रजीम चेंज का हिस्सा बने और उसमें आपने अपना आप पेश किया सिंध हाउस में और उसी की वजह से ये सारा कुछ हुआ। डबल एजेंट, डबल गेम खेल रहे हैं वो, रंग बदल रहे हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और सर बस ये हमारा एक अलमिया रहा है। तकरीबन अगर आप हमारी 200-250 साल पुरानी तारीख भी उठा के देख लें, ऐसा नहीं है इमरान खान पहले आदमी नहीं है।
हर दौर में लोग खड़े हुए हैं, टीपू सुल्तान भी खड़े थे और इसी तरह शाह वलीउल्लाह भी खड़े थे, बहुत से लोग खड़े थे, सईद अहमद शहीद खड़े हुए। हमारी धरती ने अगर बदकिस्मती से चंद एक गद्दार जने हैं तो बेशुमार महब वतन भी जने हैं जिन्होंने अपने मुल्क पे जो है वो जान निछावर की है। सही। अली मोहम्मद साहब, ये पूछूंगी आपसे कि गुज़श्ता रोज़ भी खान साहब ने ये बात वाज़ेह कर दी कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल चल रही है उसमें साफ शफाफ इलेक्शन होना ज़रूरी है, उसके अलावा हमारी मईशत संभल नहीं सकती। अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं और आपकी हुकूमत आ भी जाती तो क्या आप लोगों के पास मईशत को संभालने की कोई बेहतरीन स्ट्रेटजी है, कोई प्लानिंग है, कोई ऐसी टीम तश्कील दी है आपने जिसपे काम करके मईशत को संभाला जा सकता है? और अगर है तो अभी हुकूमत के साथ मिलकर आप आवाम को इस महंगाई की भंवर से क्यों नहीं निकाल सकते? देखिए, इसमें दो तीन तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं और कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। देखिए, स्ट्रेटेजिकली तो ये है कि सबको पता है कि ये इस हुकूमत के आखिरी चंद महीने हैं और ये एक पॉलिटिकल हुकूमत है, तो इस तरह की हुकूमत फिर आपकी जो है वो आखिरी जो बजट पेश करने जाएगी वो कोशिश करेगी कि वो अवाम के हमदर्दियाँ समेटने के लिए वो एक इलेक्शन बजट दे और जो एक आपका 5 साल की स्ट्रेटजिक एक इकोनॉमिक विजन होती है उसके मुताबिक कोई भी हुकूमत जब बजट देती है तो वो अपना लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म ज़हन में रखती है। समझदार लोग ये कहते हैं कि अगला जो बजट हमारा है 2023 का वो उसी हुकूमत को देना चाहिए जिसने अगले 5 साल गुजारने हैं। उसकी वजह यह है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो 5 साल इकोनॉमिक विजन है उसके लिए फिर आपको 2024 के बजट तक या फिर आपको 2023 में अगर नई हुकूमत आती है तो मिड दिसंबर में कहीं जाके आपको फिर एक मिनी बजट देना होगा, क्योंकि ये बजट तो एक तो ये इशू है क्योंकि इन्होंने अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए बजट देना है। दूसरा, जो भी 5 साल का मैंडेट लेके आएंगे तो वो एक्चुअल टर्म्स में स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकेंगे, क्योंकि जिन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है उनके जहन पे तो इलेक्शन सवार होगा। तीसरी बात यह है कि दिस इज समथिंग जो हम पहले कर चुके हैं, एक बार इसी टनल से कौम को निकाल चुके हैं। 4-5 अरब डॉलर पे पहले भी हमारी इकोनॉमी 2019 अप्रैल मई में पहुंची थी, जब उतर रहे थे 17 अरब डॉलर था, आपका फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रहा था, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा था। तो वी हैव डन इट बिफोर, अगर पहले हम कर चुके हैं तो इंशाल्लाह दोबारा भी करेंगे। हैरान हूं कि आप कहते हैं इनके साथ काम करने का ताल्लुक है, आपने पूछा कि इनके साथ काम करने का, देखें एक तरफ आप हमारे लीडर को जो है जिस तरह से हालात का दुचार हैं और उन्होंने जो FIR कटवाने की ख्वाहिश का इजहार किया, जो उनका हक था, उसमें जिम्मेदार लोगों के नाम है। वो लोग जिन पे इल्जाम है इमरान खान साहब पे हमला करवाने का या करने का इल्जाम है, उनके साथ बैठ के अगर आप समझते हैं कि हम अच्छे बच्चों की तरह सारे बैठ के एक इकोनॉमिक विजन डिस्क्राइब करेंगे, वो मुश्किल है मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल। लेकिन खान साहब, आपको नहीं लगता कि इस रस्साकशी में सिर्फ आवाम पिस रही है? आवाम के बारे में कौन सोच रहा है? मैं हैरान इस बात पे हूं खान साहब कि आप 5 साल के मैंडेट का जिक्र कर रहे हैं। आपका पिछला मैंडेट 3.5 साल में रैपअप हो गया था, पैकअप हो गया था, तो आप अभी तक आपको एक तो मैंडेट पे इतना यकीन है। सर, दूसरा, आप अगले बजट की बात कर रहे हैं तो अगले बजट पे IMF का नया प्रोग्राम शुरू होना है, ये प्रोग्राम खत्म होना है, फिर उनकी नई शराइत आएंगी, क्योंकि हम पुरानी शराइत फिर से पूरी नहीं कर पाएंगे, वो और ज्यादा सख्त होंगी। अदालतों का जिक्र मैं करना चाहूंगा खान साहब। अदालतों में आज यकीनन एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है लाहौर हाई कोर्ट में बैंकिंग कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसे आप कैसे देखते हैं? बसद एहतराम मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब पिछले 3.5 साल से मुल्क से बाहर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके जो है डायरेक्शंस भी निकली कि उनको पेश होना चाहिए और वो वहाँ बैठे हैं और वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे जान का हमला हुआ है और उन पे दोबारा भी उसका एहतमाल है। मजहबी जुनूनियों को तैयार किया गया, उन पे हमले की तैयारी की गई और अल्लाह ने उनकी जान बचाई। तो ना सिर्फ उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं बल्कि उनकी हेल्थ के इश्यूज भी हैं और डॉक्टर्स ने उनको अलाउ नहीं किया। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि अदालतों से हमें तवक्को है। पर ऐसी सूरत में अदालत का दबाव डालना सर क्यों? देखिए, मेरे ख्याल में अदालतों को जरूर इसका एहसास होगा कि क्या इस तरह से करके हम अपने ही साबिक वज़ीर आज़म जो इस वक्त इस मुल्क के करोड़ों लोगों की उम्मीद भी हैं, उनकी जिंदगी कहीं खतरे में तो नहीं डाल रहे। वो कहीं नहीं जा रहे, वो और लोगों की तरह मुल्क से बाहर नहीं गए, हालांकि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उनको हैं, वो इधर ही हैं, सारे स्टेक्स उनके इधर हैं। लेकिन जाहिर है उनकी जिंदगी भी अहम है, क्योंकि उसके बाद खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है उसके औस का जिम्मेदार कौन होगा। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, अगर आज अदालत में केस भी अगर कोई ऐसा फैसला आ जाता है जिससे खान साहब अगले आने वाले इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगला लाहे अमल क्या है? आप लोग क्या करेंगे?
देखिए, ये तो लीगल फोरम पे जाहिर है, उस पर हम अपील भी करेंगे। अब फिलहाल तो हम ऐसी कोई बात तवक्को हमें नहीं है इस तरह होगा, क्योंकि एट द एंड मैं समझता हूँ कि सैनिटी प्रिवेल होगी और इस मुल्क को सियासी तौर पे आगे बढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि ये एक मुसम्मा हकीकत है कि अगर किसी भी मुल्क को आपने पॉलिटिकल तरीके से आगे लेके जाना है, तो अगर उसके मोस्ट पॉपुलर लीडर को आप टेक्निकली नॉकआउट करेंगे तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को ओवरऑल जो है वो बहुत बड़ा जख्म पहुंचता है, बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचता है। उम्मीद है आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम में अभी भी खान साहब? मैं हैरान इस बात पे हूँ। देखें, आपके पास और ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज तो अगर मुनारकी है ना सर, मुनारकी बादशाहत ले आए सर, जो पीछे बादशाह बन के बैठे हैं उन्हें सामने ले आए। अगर इसी तरह देखें, इस सिस्टम से हमने बतदरीज मेहनत करके ही निकलना है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इस वक्त आप एक शरीफ आदमी हैं, आपके साथ अगर आज रास्ते में कुछ हो जाता है, आपको इस सिस्टम से कोई उम्मीद है? मुझे तो नहीं है, लेकिन ना उम्मीदी भी कुफ्र है। तो हमने इसी सिस्टम में बैठ के फाइट करके इसको ठीक करना है, क्योंकि बाहर से, हिंदुस्तान से, अफ्रीका से तो कोई आके ठीक करने से रहा। हमारा मुल्क है और हमने इधर ही रहना है, ना हमारे बच्चों ना हमारी जायदादें बाहर है, कुछ भी हमारा हम लोगों का बाहर नहीं है। मिडिल क्लास के लोग हैं, वी आर विद इमरान खान फॉर पाकिस्तान। यकीनन नाउमीदी कुफर है, लेकिन कुफर के निजाम पर उम्मीद लगाना भी सर बेवकूफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें सुबह सवेरे देते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश और खुर्रम रखे और सेहतमंद रखे। आमीन। आगे बढ़ते हैं, हम जिसे जिक्र कर रहे थे कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का देख रहे हैं कि आवाम का इस वक्त क्या हाल है, आवाम किस परेशानी में मुब्तला है कि वो महंगा पेट्रोल खरीदे और अपने काम पे जाए और फिर घर वापस क्या लेके उसी तनख्वाह पे। मसला ये तनख्वाह भी वही है, और जो डेली वेजेस का तबका है उनके लिए सबसे बड़ा मसला है। रुख करेंगे लाहौर का, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पे अवाम के तासुरात क्या हैं। जी शौकत अली, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास, अवाम क्या कह रही है? दुआएं दे रही होगी और क्या कह रही होगी? अवाम पर एक मरतबा फिर हुकूमत ने पेट्रोल बम करा दिया है और 22 रुपये 20 पैसे इजाफा किया है। इससे बढ़कर जो पेट्रोल है वो 272 रुपये एक लीटर हो गया, और डीजल की अगर जो बात करें तो डीजल में 17 रुपये 20 रुपये से इजाफा किया है, वो 280 रुपये लीटर हो गया है। तो शहरी बड़े परेशान है, उनका ये कहना है कि हमें मरने के लिए छोड़ दिया। 170 अरब का मिनी बजट अभी आना है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि अब हर चीज़ का महंगाई का तूफान है, आटा, चीनी, घी, दालें, हर चीज़ के रेट एक मरतबा फिर बढ़ जाएंगे। और जो शहरी तनख्वाहदार तबका है, खासकर मजदूर तबका है, वो पिसका रह गया। उनका ये कहना है कि हुकूमत ने हमारी कमर तोड़कर रख दी है, तनख्वाह में इजाफा नहीं हो रहा और महंगाई तर होती जा रही है। आटा 170 रुपये किलो तक पहुंच गया है। आज जो चिकन मुर्गी का गोश्त है वो 617 रुपये किलो में हो गया है, अंडे भी 15 रुपये इजाफा हो गया है। हर चीज़ के जो रेट हैं बढ़ते ही जा रहे हैं और शहरी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि लगता है कि हमें मरने के लिए सिर्फ छोड़ दिया गया है। और एक और बात है कि निगरान जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने कल एक इजलास किया, उन्होंने ये कहना है कि मॉडल जो कब्रिस्तान है वहाँ पर जो दफनाने की फीस है 10,000 वो कम कर दी गई है, वो खत्म कर दी गई है। तो ये लग रहा है कि शहरियों की बात ये दुरुस्त साबित हो रही है और शहरियों को सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कल से लाहौर में खुर्दनी जो ऑयल है वो गायब है, खुर्दनी ऑयल जो गायब है और घी नहीं मिल रहा। और शहरियों को ये कहना है कि मार्केट में अभी 170 रुपए का जो बजट है वो आए नहीं। लेकिन कमाल खबर जो आपने दी है वो ये दी है कि कब्रिस्तान में दफनाने की फीस खत्म कर दी गई है 10,000 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत अली, शायद जान गई है। अब आवाम के पास मरने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है, इसी वजह से वो लोग शायद चाह रहे हैं कि पैसे खत्म हो ताकि आवाम सुकून का सांस लेके मर तो सके। मरने के लिए भी उसको पैसे नहीं चाहिए एटलीस्ट। बहुत ही अफसोस की बात है। आगे बढ़ेंगे, एमबी सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की थी कि पेट्रोल की कीमतों जब से ये हुकूमत आई है किस तरह तेज़ी से इजाफा हुआ है। ये हुकूमत आई थी ये नारा लगा के कि महंगाई मुकाओ मुहिम चला के हम आए हैं और साबका हुकूमत को उन्होंने हटाया था कि महंगाई खत्म की जाए। लेकिन अब ये हुकूमत कर क्या रही है? अब इनकी महंगाई मुकाओ मार्च कहाँ गई? ये बाकी जो सारी पीडीएम की जमातें हैं वो क्या इस वक्त सो रही हैं, ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही हैं? आखिर डिटेल्स क्या है जानते हैं एमबी सुमरो साहब से। जी एमबी सुमरो जी, इस हुकूमत को इस वक्त 10 माह हुए हैं। 10 माह में इन्होंने पेट्रोल के फी लीटर की कीमतों में 122 रुपये 14 पैसे का इजाफा किया है। हाई स्पीड डीजल के फी लीटर की कीमत में ये 135 रुपये 85 पैसे इजाफा कर चुके हैं। मट्टी के तेल के फी लीटर की कीमत में 77 रुपये 17 पैसे, लाइट डीजल के फी लीटर की कीमत में 78 रुपये 37 पैसे का इजाफा हुआ है। जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तब पेट्रोल के फी लीटर की कीमत 149 रुपये 86 पैसे थी जब इमरान खान की हुकूमत गई थी। इस हुकूमत ने उसमें 122 रुपये का इजाफा करके
उसको 272 रुपए तक पहुंचाया दिया है। और इस तरह हाई स्पीड डीजल के फी लीटर की कीमत जब इमरान खान गए थे उस वक्त 144 रुपए 15 पैसे थी। अब इस हुकूमत ने उसमें 135 रुपए का इजाफा करके उसको 280 रुपए तक पहुंचा दिया है। इस तरह जो मट्टी का तेल है 125 रुपए था, वो अब 220 रुपए से ऊपर हो गया है, जो इसमें 77 रुपए का इजाफा होता है। इस तरह लाइट डीजल की कीमतों में जो है 78 रुपए का इजाफा हुआ है। अब वो 118 रुपए लीटर से कीमत बढ़कर 196 रुपए 68 पैसे तक हो गई है। तो इस हुकूमत ने अब ये कीमतें बढ़ाई है। मैं आपको ये बताना चलूं कि 15 दिन पहले फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में 35 रुपए, हाई स्पीड डीजल के फी लीटर पर 35 रुपए, लाइट डीजल और मट्टी के तेल पर 18 रुपए इन्होंने इजाफा किया था। 15 दिन ही नहीं हुए, फिर दोबारा कल इन्होंने इतना भारी इजाफा किया है। अब इतना जो अब 10-10 दिनों में 30-30, 35-35 रुपए इजाफा होगा, तो अब अवाम की जो बर्दाश्त है, अवाम से जो महंगाई या बोझ। राइट सुमरू साहब, मैं कहूँगा कि आगे आगे देख होता है क्या। अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, गम का दरिया है, डूब के जाना है। अभी आप देखिएगा और आगे क्या होता है, क्योंकि हमारे जो आका हैं IMF वो अभी खुश नहीं है हमारे हुक्मरानों से, क्योंकि हम अपनी बात पूरी नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमरू साहब। लेकिन वाज़ेह है कि पेट्रोल की कीमतें अभी और भी बढ़ेंगी और आगे आने वाले हालात और ख़तरनाक होंगे। मैं तो सिर्फ ये अपील हूँ, उस तबके से मैं अपील करता हूँ कि खुदारा तनख्वाहदार तबके का सोचें, मिनिमम वेजेस कम से कम 38,000 करें, लोगों का ख्याल करें, क्योंकि इस महंगाई के दौर में हमें सोचना है, हमें राशन ड्राइव करनी है, हमें लोगों की मदद करनी है। अगर हमने मदद नहीं की तो फिर एनआरकी, क्राइम रेट और लूट मार की वारदातें हम ऑलरेडी जानते हैं इस वक्त रिकॉर्ड पर हैं अपने, और बढ़ेंगी, पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात बढ़ेंगी। एक ब्रेक का वक्त है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब बात कर लेते हैं PSL की। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं और गुज़िश्ता रोज़ PSL मैच में मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है और मुल्तान सुल्तान में मेज़बान टीम की जीत में एहसनुल्लाह की तबाहकुन बॉलिंग और बहुत ज़्यादा धुआंधार परफॉर्मेंस रही है और बैटिंग उन्होंने बहुत अच्छी की। सोहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू अलवी साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम अर्ली मॉर्निंग। लेकिन मैं PSL से पहले आपको एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो मुबारकबाद मैं आपको इस बात की दे रहा हूँ कि मुनीबा अली कौम की बेटी ने कौम का सर फखर से बुलंद किया है। पहली खातून पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने सेंचुरी दागी है, दुनिया की 6ठी खातून क्रिकेटर हैं जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप जारी है खवातीन का, और जहाँ पे आयरलैंड के खिलाफ मुनीबा ने सेंचुरी स्कोर की। तो बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर मुनीबा एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर मेकिंग अस प्राउड। आप इस पर क्या कहेंगे अलवी साहिब? एब्सोल्युटली, मैंने वो इनिंग्स देखी कुछ हद तक, क्योंकि कुछ और तैयारियां भी चल रही थी जो हमारा रात को प्रोग्राम होता के ऊपर, लेकिन फिनोमिनल इनिंग्स। बिकॉज आप ये देखें कि 70% रन वही बना रही थी। या तो ये होता ना कि दूसरे एंड पे भी स्कोरिंग हो रही होती है। 102 जो उसने बनाए, मेरे ख्याल में उस पर जब वो आउट हुई है तो शायद 150, 155 तक का पाकिस्तान का स्कोर होगा। सो आई थिंक फुल मार्क्स टू हर, बिकॉज देखिए पाकिस्तानी विमेन जो है वो पिछले साल जब न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप हुआ था जब तक स्ट्रगल कर रही थी। द लास्ट 1 year they have really improved मसल पावर जिसको कहना चाहिए ना। आई थिंक जिमिंग बहुत जबरदस्त की है उन्होंने, और जिस तरीके से उन्होंने गेंदें उठा के मारी हैं इस दफा, इवन इन द मैच अगेंस्ट इंडिया बेशक हार गए थे, बट दे प्लेड वेरी वेरी वेल एंड दे वेंट फॉर द शॉट्स, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान की जो विमेंस क्रिकेट में देखता था उसमें कुछ तकल्लुफ से काम होता था, कुछ टच एंड ग्लांसेस ज्यादा होती थी, बट दिस टाइम निगाहदार तो डलती थी। लेकिन इस दफा मैं देख रहा हूँ कि सारी खवातीन बढ़ के मार रही हैं। सही, क्या बात है। कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे, कैसा रहा मैच? मुल्तान सुल्तान जीत गया और एहसनुल्लाह की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे सोहेब साहब? क्या जबरदस्त शानदार बॉलिंग की है, 5 विकेटें ली इकट्ठे।
फैंटास्टिक 6 फुट प्लस एंड द वे ही वाज बॉलिंग। देखिए पहले मैच में भी जो उसने पहला मैच खेला था लाहौर कलंदर में, इट वाज क्लियर दैट द पोटेंशियल वाज देयर। ये केपी के सेकंड 11 की तरफ से खेलता रहा है, ही इज गॉट नो मेजर लीग एक्सपीरियंस, लेकिन जिस तरीके से उसने गेंदबाजी की है कल और जिस पेस पे, आई मीन 150 किलोमीटर एन आवर एंड ही इज वेल बिल्ड, ही इज गॉट अ गुड एक्शन एंड यस, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ज्यादा जल्दी ना करें, इस वजह से कि ये उसका पहला या दूसरा एक्सपोजर है। इसके बाद कोचेस उसका डेटा पकड़ेंगे, उसको वीडियो एनालिसिस होगी, बल्लेबाज कुछ मेंटल नोट्स बनाएंगे उनपे, और अगर वो एंड ऑफ द टूर्नामेंट तक विकेट्स ले रहा हो और एंड ऑफ द सीजन तक विकेट्स ले रहा हो, देन इज अ ग्रेट पोटेंशियल। बट जो उसने गेंदबाजी की, 3 रन देके 5 विकेट 2.1 ओवर्स, आई मीन फिनोमिनल बॉलिंग। एंड जो उसने पेस के अलावा जो बाउंस जनरेट की है, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिकॉज जिस तरीके से उमर अकमल एकदम से स्टन जाएगा, बॉल यहाँ तक आई उनके, और जिस पेस के ऊपर उसने सरफराज को और नसीम शाह को बोल्ड किया है, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंप्रेसिव। सरफराज नसीम को बोल्ड किया है, बहुत इंप्रेसिव था। थैंक यू सो मच। अलवी साहब हमारे साथ मौजूद है, और अगर सिर्फ अलवी साहब के मजीद तज्जिया आपने सुनने हैं, मजीद डिटेल जाननी है, तो आप हमारा शो देख सकते हैं रात 11 खेल का जुनून बोल्ड पे। PSL में मुझे खुशी इस बात की हुई कि हाँ, PSL में पाकिस्तान के हीरोज़ को प्रमोट किया जा रहा है। जिस तरह मैंने कौम की एक बेटी का जिक्र किया, मुनीबा अली ने, जिसने पाकिस्तान को प्राउड किया है, फ़ख्र से सरबुलंद किया है, उसी तरह कौम की एक और बेटी है हूर फवाद, जिन्होंने टेबल टेनिस के मैदान में पाकिस्तान को बड़ा अच्छा मकाम दिलवाया है, रिप्रेजेंट किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। हूर फवाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हु इज़ ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, और PSL में हमारे हीरोज़ के सेगमेंट में उनको सपोर्ट किया गया, उनकी परफॉर्मेंस को खराज तहसीन पेश किया गया। और कौम की बेटी हूर फवाद हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हूर। हूर, कौन सी एज में आपने टेबल टेनिस खेलना शुरू की थी, और अब तक का सफ़र माशाल्लाह आप चैंपियन बनी हुई हैं, कौन सी एज से स्टार्ट किया था? मैंने 9 साल की उम्र में शुरू किया। मेरे बाबा टेबल टेनिस खेलते थे, तो उनको देख के मुझे भी शौक़ हुआ कि मैंने खेलना है, तो बस फिर मैंने खेलना शुरू किया। और जब मैं फ़र्स्ट टूर्नामेंट अपना जीती, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली, जिससे मैंने सोचा कि इसको एज अ कैरियर चुनूँ, और आगे अपने मैंने गोल सेट किए और उसको अचीव किया। अच्छा, मुझे अभी थोड़ी देर पहले हूर फवाद के वाले साहब ने बताया कि बहुत एक सैड खबर दी। वो खबर ये दी कि राउंड 1 में इन्होंने क्वालिफाई कर लिया था और राउंड 2 में क्वालिफाई करने ये जा रही थी, लेकिन फंड्स की कमी, स्पॉन्सर्स का ना होना, फेडरेशन के पास पैसे ना होना, जिसकी वजह से कौम की बेटी ना जा सकी टेबल टेनिस के वर्ल्ड कप में। इमेजिन हाउ सैड दिस इज़। हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी नौजवान नस्ल के साथ क्या कर रहे हैं जो इतनी टैलेंटेड है। अब PSL में इनको शोकेस किया गया है, हमारे शो पे आई हैं। मैं दुआ करता हूँ कि लोग आगे बढ़ें। 400-500 करोड़ जो PSL को दिए जाते हैं, उसमें से थोड़े से पैसे निकाल के टेबल टेनिस को दे दें, तो शायद टेबल टेनिस अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। लेकिन आप दिल छोटा मत कीजिएगा, आप अपनी मेहनत करते रहिएगा, ना उम्मीदी कुफर है, अल्लाह में यकीन रखिए। एनी लास्ट मैसेज और एनी थैंक्स आप किसी को करना चाहें, किसी को क्रेडिट देना चाहें अपनी सक्सेस का? मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ, पेरेंट्स को, बिकॉज उन्होंने अगर मुझे सपोर्ट ना की होती तो शायद जो मैंने अपने गोल्स अचीव किए वो मैं गोल्स अचीव ना कर पाती। फैमिली का बहुत बहुत थैंक यू मेरे बाबा का कि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, और ऐसे ही मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहे। अल्लाह करे ऐसे ही होता है। आमीन। और आप जैसी बेटियां तभी बनती हैं जब पेरेंट्स की सपोर्ट होती है और फैमिली के पीछे सपोर्ट होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सोशल मीडिया की तरह। सोशल मीडिया पे आजकल एक अजीब सी बहस छिड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि तुर्की और शाम में जो ज़लज़ला आया है वो एक साजिशी थ्योरी समझ में आ रही है लोगों को। ये बहुत ज़्यादा एक सोशल मीडिया पे बहस छिड़ी हुई है। वो लोग कह रहे हैं कि जी जिसमें अमेरिका जो है वो मुलव्विस है, और कहा जा रहा है कि अमेरिका से हासिल जदीद और अनोखी एक हार्प टेक्नोलॉजी है जिसे जानबूझकर गलत तरीके से इस्तेमाल करने का खदशा जाहिर किया गया है। ये टेक्नोलॉजी 1990 से चली आ रही है। 2005 में भी ज़लज़ला आया था तो यही कहा गया था, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, अफसाना क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। परवेज वुडबॉय से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, को वेलकम कहेंगे अपने शो में। उनसे जानेंगे कि परवेज साहब ये बताइएगा कि वाकई इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये हकीकत है, क्या हार्प टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से क्या वाकई इस तरह के ज़लज़ले लाए जा सकते हैं? इंतहाई मज़े का खेज बात है, अहमकाना बात है। ज़लज़ले तो जब से ज़मीन बनी ना उस वक्त से आते रहे हैं, यानी कि तकरीबन 4 अरब साल से, और ऐसी जगहों पर भी आते हैं
ऐसे सैयारों पर भी आते हैं जहाँ कोई फ़िज़ा नहीं है। तो अगर आप ज़मीन की फ़िज़ा को ख़त्म भी कर दें, ज़ेरे ज़मीन जो एक उबाल है, क्योंकि ज़मीन बुनियादी तौर पर अंदर से पिघली हुई हालत में है, लोहा है और मादनियात हैं, और ज़लज़ले इसलिए आते हैं कि जो बालाई तय है ज़मीन की उस पर तोदे हैं, और एक तोदा जब दूसरे पर चढ़ जाता है या नीचे फिसल जाता है तो उस वक्त ज़लज़ला वाक़ई होता है। इसका हार्प के साथ या किसी भी फ़िज़ाई फिनोमेनन के साथ कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं हो सकता। लिहाजा ये उड़ाई हुई बात है, ऐसे लोगों की तरफ से उड़ाई हुई है जो फिजिक्स साइंस से बिल्कुल ही नाबलद हैं। लिहाजा और क्या मैं कह सकता हूँ सिवाय ये कि खूब हंसी आती है। परवेज साहब जब भी दुनिया किसी सिचुएशन से गुजरती है तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पैदा हो जाती है। हम जानते हैं कि जब ब्लैकआउट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा वेपन क्रिएट हो गया है, कहीं भी जाके आप बटन दबाओ तो सर्टेन रेडियस में जितनी भी पावर्स बैटरीज होंगी सब खाली हो जाएंगी। हार्प के लिए भी यही कहा जा रहा है कहीं भी जलजला ला सकता है। मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ अगर इतने पावरफुल वेपन्स होते तो ये 2-2, 3-3 ट्रिलियन डॉलर्स जंगों के ऊपर खर्च क्यों करते? बस अपने मुल्क में बैठे हुए जलजला ला के दूसरे मुल्क को खत्म कर देते बटन दबाकर। खामखा ये 2-3 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। अगर कोई ये जान सके कि ज़लज़ला किसी जगह पे कैसे लाया जाए तो इससे बड़ा हथियार क्या हो सकता है? फिर तो एटम बम की भी ज़रूरत नहीं, फिर तो आप तो दूसरे मुल्क को मिसमार कर सकते हैं। लेकिन सर पाकिस्तानी कौम इतनी मासूम है, सीरियस ले लिया उन्होंने हार को सर। इतनी सोशल मीडिया पे बहस छिड़ी हुई है। सर परवेज साहब आप हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगी कि आप जरा ये बात क्लैरिफाई कर दें, बता दें कि हार्प का एक्चुअल इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और इससे हार्प सच है कि झूठ है सर? जी देखिए, जो ज़मीन की फ़िज़ा है उसकी कई तह हैं। एक तह है जिसे आयोनोस्फीयर कहते हैं, और आयोनोस्फीयर में ऐसे बरक़ी बार हैं जो आयंस कहलाते हैं, और इन पर से आप बरक़ी मक़नातीसी लहरें मुनक्किस कर सकते हैं। लिहाजा इसके कई असरात और फ़ायदे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप रेडियो की लहरें दुनिया के किसी दूर कोने तक पहुंचाना चाहें तो वैसे तो वो जाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन अगर आप उस पर से रिफ्लेक्ट करवा दें, मुनक्किस करा दें, तो फिर रेडियो की रेंज जो है वो बढ़ जाती है। और ये भी है कि सूरज से जब तेज़ शुआएं आती हैं जिसको सोलर विंड कहते हैं, तो उसके असरात ज़मीन के ऊपर और ज़मीन की सेहत के ऊपर बड़ा उसका फ़र्क पड़ता है। तो ये एक तहकीकी आप समझ लें कि आला है जिससे हम आयनोस्फीयर को बेहतर परख सकते हैं। इन दी एंड परवेज साहब, आई वुड रिक्वेस्ट कि जो पाकिस्तानी कौम इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का निशाना बन जाती है, शिकार हो जाती है, उनको आप क्या पैगाम देंगे सर? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पहले आप थोड़ी सी साइंस पढ़ें, पहले आप अपना जो कॉमन सेंस है वो इस्तेमाल करें, और बजाय इसके कि आप किसी की बातों में आ जाएं, थोड़ी सी आंखें खोलकर अपने आस और पास देखें, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए कोई सादा तौजी निकालने की कोशिश में रहते हैं बिना तहकीक किए, बिना सोचे, और ये बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि सुनी सुनाई पर जब आप अमल करते हैं और जब उस बात को फैलाते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा आपने, हम बेतुकी बातों को फैलाते हैं, वक्त की कमी, वरना हम मज़ीद गुफ्तगू जारी रखते हैं। आपसे वही वाली बात जैसे कहा था कि जब कोविड की वैक्सीन लग रही थी तो जी जिस्म पे बल्ब लगाने से बल्ब जल रहा था, और पता नहीं क्या क्या तरह की अफवाह होनी थी, ये भी उनमें से एक ही अफवाह। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने ये बात क्लियर कर दी कि हार्प इस ज़लज़ले का कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही हो सकता है। जैसे तो जो हार्प के रात में ख्वाब देख रहे हैं ना, उनको मैं मशवरा दूंगा कि थोड़ा अल्लाह का नाम लेकर सोया करें, दुरूद शरीफ पढ़ के सोया करें, तो फिर उनको अच्छे ख्वाब आएंगे। हूर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। अल्लाह करे टेबल टेनिस इंटरनेशनल मैप पर आए और हमारी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नींद से उठ जाएं, अल्लाह उनको हिदायत दे। ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वो
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और आप देख रहे हैं साहिर लोधी को, क्योंकि मास्टर कैंप में आपको नजर आ गया है। आप लोग देख चुके हैं, आप देख चुके हैं साहिर लोधी को। और अब वक्त हुआ है मेरे, आपके और हम सबके फेवरेट सेगमेंट का और हम सबके फेवरेट साहिर लोधी से मिलने का, क्योंकि जब भी आते हैं हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आते हैं अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट से एमोर। और आज तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स का वाकई सोल्यूशन लेके आया हूँ। आज 22 रुपए पेट्रोल दोबारा महंगा हो गया, 270 रुपए पेट्रोल। लेकिन आप ये देखिए एक कंपनी ऐसी भी है पाकिस्तान में जो अपनी प्राइसेस नहीं बढ़ा रही। अमोर जो है वो पाकिस्तान में प्राइसेस नहीं बढ़ा रही। एंड लिटरली आई वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने आपके प्रोग्राम के जरिए ऑर्डर किया है। अच्छा, हमारा एक बात याद रखिएगा कि हमारा ये जो बिजनेस है ये रिपीट ऑर्डर्स पे ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये कि जब किसी कंपनी के रिपीट ऑर्डर ज्यादा हो तो इसका मतलब ये होता है कि दैट मींस कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोग और मजीद ले रहे हैं। लेकिन प्लीज एक बात याद रखिएगा, आपके बाल 2 वीक में नहीं आते। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 2 वीक में नहीं आते। 4 वीक में तो आपका रुआं हल्का सा आना शुरू होता है, फिर इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम 2.5 महीने का कहते हैं। देखिए, बाल आपने बड़ी तेजी के साथ आपके जाते हैं और जाहिर है जाने में भी 2-3 साल लगे होते हैं, तो 2.5 महीने कम से कम लगते हैं बालों को आने में। लेकिन बाल जरूर आते हैं। आप मेरे बाल देख सकते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया, मैंने अपनी प्रोडक्ट्स। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आज हमारी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, आपको मैं बता दूं डिस्काउंट ह्यूज है। और सबसे बड़ी बात ये, आज 3500 की जो भी परचेज करेगा उसको हम हमारे 3 आईफोन के ड्रॉ हैं, 5 मोटर बाइक्स के ड्रॉ हैं और 5 एलईडीज के ड्रॉ हैं। और 5 जो मोटर बाइक के ड्रॉ हैं उसके अंदर 100 लीटर पेट्रोल साथ शामिल है। अभी भी 100 लीटर शामिल है, चाहे पेट्रोल कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए। लेकिन एमोर के जरिए आप लोग 1 लीटर मुफ्त पेट्रोल ले सकते हैं सिर्फ 3500 रुपए। 100 लीटर। अच्छा, 100 लीटर। 100 लीटर। हाँ, मैं सॉरी, 100 लीटर, माय बैड। आप 100 लीटर पेट्रोल फ्री ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3500 की परचेजिंग अगर करते हैं तो आप लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ह्यूज डिस्काउंट्स हैं हमेशा की तरह से। अगर आप 4000 की परचेजिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास वो वर्दा बता सकती हैं, हमारे पास ये जो ज्वेलरी जो है, इयररिंग्स हैं, इयररिंग्स में ये अवेलेबल है। तो आप ये ले सकते हैं 4000 की शॉपिंग पे। 5000 की अगर आप शॉपिंग करते हैं हमारे साथ तो ये जेड डॉलर है और ये मार्बल का है। इस एक्चुअल मार्बल और ये ग्वाशा स्टोन है जिसके जरिए आप अपनी जॉ लाइन जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से, और आप सीरम के 2-3 ड्रॉप जो है वो इस पे जेड डॉलर पे लगाएं और इसके बाद आप इसको अपने स्किन पे अगर डायरेक्शन में करें तो आपकी स्किन जो है वो रिंकल फ्री हो जाती है और एजिंग नहीं आती है। और एजिंग नहीं। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास ये जो डर्मा रोलर है ये बड़ा कमाल है, इसकी बड़ी डिमांड है, बहुत डिमांड है। और ये भी 5000 के अंदर आपको फ्री मिल सकता है। इसमें दिखाऊं आपको, 5000 के अंदर फ्री मिल सकता है और ये वाली पैकिंग में आता है। आप इसको ले सकते हैं। इट इज रियली रियली गुड। आप इसको इस्तेमाल, लेकिन वो लोग जिनकी एक्नी है वो ना इस्तेमाल करें और फिर भी आप अपने डॉक्टर से अगर कंसल्ट कर लें तो वो बहुत अच्छा है। बट ये भी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। नहीं, ये आपकी स्किन के अंदर जाके पेनिट्रेट करता है और आपकी स्किन को एंटी एजिंग की तरफ लेके जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट्स रियली रियली गुड, रियली गुड। लेकिन आप प्लीज डॉक्टर से जरूर मशवरा कीजिए, पहली बात। और दूसरी बात प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको एक्नी है तो आप इसको इस्तेमाल ना करें। लेकिन ये 5000 की परचेज के साथ ये फ्री है। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारी जो बेस्ट प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन है। बालों का प्रॉब्लम सबको होता है, नो मोर, अब नहीं है। किसी को भी बालों का प्रॉब्लम नहीं रहेगा अगर आप हमारा ये हेयर लॉस सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल किया है और मैं अभी कंटिन्यू इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको हेयर फॉल होता है, आपके बाल डैमेज होते हैं, तो आप ये हेयर लॉस सोल्यूशन इस्तेमाल कीजिए। आई कैन गारंटी यू विद इन 3 डेज, अगर आप 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करते हैं, 3 दिन तक रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर ये जो है हमारे पास ये इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर ये हमारे पास कार्ड है जिसके अंदर लिखा हुआ है एग्जैक्टली आपने कैसे यूज़ करना है और साथ साथ ये 3 चीजें मौजूद हैं। अच्छा, मैं भी आपको बता देता हूं कैसे यूज करना। बड़ा आसान है। आपने ये शैम्पू लगाना है 7 दिन। ये जो हेयर ऑयल जो है ये आपने 3 दिन लगाना है हफ्ते में 40 मिनट के लिए। और ये आपने रात को लगाना है सोते हुए 7 to 8 drops every night for 2.5 months। और ये पूरी सप्लाई है 2.5 months की, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस रियली रेस्क्यूज योर हेयर। ये आपका जो बालों के गिरने का प्रॉब्लम है, अगर आपके बाल जा चुके हैं तो वो भी वापस आ सकते हैं। अगर आपके बाल घने नहीं है तो वो थिक हो सकते हैं। आपकी जो खाली स्पेसेस हैं वो भर सकती हैं। लेकिन प्लीज मेक श्योर कीजिएगा इसको कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये 2 वीक के अंदर आपको रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन आपको 2 से 3 वॉशेस के बाद ये पता चल जाएगा कि आपका बाल गिरना बंद हो गए।
बाल गिर, तो ये आप ले सकते हैं, लेकिन प्लीज मेक श्योर करें कि फिर भी आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। 95% लोगों के अंदर इसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं और पुराने वाले बाल जो गए हुए वो वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों पे ये काम नहीं करता। हमारे पास डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको फोन कर सकते हैं। कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, कुछ वीकनेसेस होगी, कोई कमी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप स्क्रीन पे पिक्चर भी देख सकते हैं, ये देखिए कि ये एक्चुअल रिजल्ट है कि देखिए आप अपने लेफ्ट साइड पे जिनके बाल नहीं थे उन्होंने ये हेयर लॉस सॉल्यूशन यूज किया, देखिए बाल आना स्टार्ट हो गए। अच्छा, दिस इज इन 3 मंथ्स। अच्छा, ये 3 मंथ्स का ये है, तो 3 मंथ्स के अंदर इनको तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया, तो 3 महीने का है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यू विल रियली लव इट। अच्छा, एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसकी प्राइस क्या है? ये आप अभी कॉल कीजिए, आपको पता चलेगा, डिस्काउंट है। वैसे 4700 का है, लेकिन 4000 मिल रहा है, आप इसको ले सकते हैं। और जाहिर है 4000 के साथ साथ आपको ये जो आपके जो ज्वेलरी है वो आपको फ्री मिल जाएगी। आप सिर्फ अगर हेयर लॉस सोल्यूशन ऑर्डर करेंगे तो आपको ज्वेलरी जो फ्री मिलेगी। अच्छा, एक चीज और मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करता हूँ फिट रहने के लिए। तो मैं फिट रहने के लिए और वेट लूज करने के लिए अपनी ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल, अगर मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता वो प्रोडक्ट, तो मुझे इसको आपको भी कहने का कोई हक नहीं है। तो ये अमोर कर्व है, ड्रैप एनलिस्टेड है, एंड इट इज अमेजिंग, इट इज रियली अमेजिंग, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ये मैजिक की तरह काम करता है। ये आपका 1 महीने में 3 से 4 इंच जो है वो पूरा का पूरा ओवरऑल फैट जो है वो कम कर देता है। और मेरी खुराक लिटरली आपको नहीं अंदाजा, मेरी खुराक बहुत है। अगर आप कभी मेरे साथ लंच करें तो 50 चीजें होती हैं जो हम खा रहे होते हैं, मुझे खाने का बहुत शौक है। तो प्लीज, और मैं फिट रहता हूं। ये एक आपने टैबलेट, एक गोल्ड कैप लेनी है, लेकिन ये बात याद रखिएगा इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, और वो आपको उसको उसी तरह से फॉलो करना है। आपने 14 से 16 ग्लास पानी लेना है हर रोज, पूरे दिन के अंदर, और आपने अपने खाने को पोर्शन के अंदर करना है। और 3 से 4 इंच आपका वेट जो वो आपके कपड़े जो पुराने टाइट हो गए थे वो दोबारा से आप आना शुरू हो जाएंगे। नंबर आपके पास है, आप अभी कॉल कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, और अभी आप इसको ऑर्डर कीजिए, बिकॉज ये तो बहुत जल्दी जाता है। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, वजन लूज करना चाहते हैं, तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। कर्व आप यूज कीजिए और फौरी तौर पे वेट लूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो मैं और कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ब्राइटनिंग के लिए कहते हैं कि जी हम कितने सोल्यूशन लगाएं। वेल, आप सोल्यूशन तो हमारे पास बहुत सारे हैं। हमारे पास स्क्रब्स भी हैं, हमारे पास सीरम भी हैं, हमारे पास हाइलुरोनिक सीरम भी मौजूद है, हमारे पास इजिप्शियन सीरम भी मौजूद है, मैजिक क्रीम्स भी हैं, नाइट क्रीम्स भी हैं, हर चीज है। लेकिन अगर आप कोई चीज खाना चाहते हैं तो हमारे पास ये न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर ड्रैप एनलिस्टेड है ये, लेकिन प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कीजिएगा। थायराइड सी ये आपके कलर को ब्राइट कर देती है। अच्छा, ये 2 पैकेजिंग में हमारे पास दस्तयाब हैं, ये और ये 1 महीने की सप्लाई है, ये 2 महीने की सप्लाई है। आपको हर रोज 1 टैबलेट लेनी है, 50 टैबलेट्स इसके अंदर मौजूद हैं, एंड इट रियली वर्क्स लाइक एनीथिंग। तीसरी चौथी टैबलेट के बाद ही एक तो बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, आपकी स्किन टाइट हो जाती है और ब्राइट होने लगती है। मैं आपकी स्किन मुझे काफी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है, वैसे तो हमेशा से है, लेकिन क्या आप ये यूज करते हैं? मैं यूज करता हूं, सीरियसली मैं यूज करता हूं। मैं आई किड यू नॉट, मैं यूज करता हूं, और मुझे कोई कहने में आर नहीं है कि देखिए वो तमाम चीजें जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस्तेमाल करें, उन्हें मैं भी इस्तेमाल करता हूं। मैं बिल्कुल और सबसे पहले इस्तेमाल करता हूं। मैं परफ्यूम्स अपने खुद लगाता हूं, तो ये आप, और इस पे भी बहुत ह्यूज डिस्काउंट है। अभी आपने कॉल करना है, अभी कॉल करना है, और आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन कॉल आपको अभी करना है। और ये 2 से 3 टैबलेट्स के बाद ही लोग आपसे पूछेंगे कि आपने अपनी स्किन पे क्या किया लगाया। क्या। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमने हमेशा इजिप्शियन सीरम की बात की, लेकिन हमारा एक ग्लो पैकेज आता है, हमने उसकी बात कभी नहीं की। हम अक्सर बात करते हैं, ये हमारी सिल्वर क्रीम है, एंड इट इज रियली रियली अमेजिंग। मैं वर्दा आपसे कहता हूं कि आप थोड़ा सा ना इसको ट्राई कीजिए, थोड़ा सा, बिल्कुल। देखिए मैंने कितना लगाया, बिल्कुल। अब इसको ट्राई कीजिए, इसको लगाइए, एंड देन टेल मी हाउ डू यू फील। स्मूथ सिल्की स्किन। ये आपको अगर सिल्की स्मूथ स्किन चाहिए तो ये है, इट्स रियली रियली गुड। अच्छा, इस पे मैं आपको, तो ये हमारे पास सिल्वर क्रीम है, इसको आप देख सकते हैं। इसको हम किस चीज के साथ इस्तेमाल करेंगे, वो इसके साथ इस्तेमाल करें। और मैं इसी पे, आप इनका हाथ देखिए, आप अपना दूसरा हाथ दिखाइए, देयर इज अ डिफरेंस, आप इसको देख सकते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस, दिखाइएगा। यस, इस पे लगाया। अच्छा, मैं इस पे ये एक ड्रॉप लगा रहा हूं, अब आप इस्तेमाल कीजिए 1 ड्रॉप को, ये देखें, एंड यू विल फील कि कितना डिफरेंस है। बिल्कुल, आप क्रीम के ऊपर ये लगाएं और मजीद आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ एंड वेल्वेटी हो रही है। ये देखें, आप शाइन देखें, जस्ट लुक एट दिस यार, ग्लो देखें। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो ये जो ग्लो, अच्छा ये मैं ये बता दूं कि ये बहुत मैं इसको खुद भी इस्तेमाल करता हूं, तो या
तो देयर यू गो। नहीं आप डिफरेंस ही देख सकते हैं यूज, ये देखिए मेरे अगर आपको अच्छा लगा, फर्क लग रहा है, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं यार। आप देखिए इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंटली अगर आपको अपनी स्किन स्मूथ और वेलवेटी करनी है तो आप ये यूज करें। ग्लो सिर्फ आपकी स्किन वैसे ग्लो कर रही है। अच्छा जी, मैं आपको ये बताऊं, हमारे ये वाइटनिंग जो फेशियल किट है ये बड़ी कमाल है, हमने बड़े रेव रिव्यूज हमको इसमें मिलते हैं और इस पे ह्यूज डिस्काउंट्स हैं। ये आपको एक थैंक यू कार्ड हम जरूर देते हैं बिकॉज ये मैंने बनाया, इसलिए प्लीज आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। और ये हमारा बटर पेपर होता है जिसमें मैं बहुत खुश होता हूँ उसको देख के, पैकेजिंग इसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसमें जो 6 स्टेप्स हैं वो यहाँ पर आइडेंटिफाइड है कि किस तरह से, या ये बात याद रखिएगा कि ये 40 मिनट्स के अंदर आपको 2 शेड्स लाइट कर देगी 40 मिनट्स के अंदर। उसके अंदर जो चीजें यूज करते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स है वो उसके पीछे दिए हुए हैं, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ मौजूद हैं। इट वर्क्स लाइक मैजिक, लाइक एनीथिंग। और सबसे बड़ी बात, ये 8 से 10 आपके जो व्हाइटनिंग फेशियल है, देखिए वर्दा व्हाइटनिंग फेशियल कितने का होता है? 12,000। आपको 12,000 के भी चौथाई से भी कम रेट पे आप एक फेशियल ले सकते हैं। 8 से 10 फेशियल अपने घर में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्टेप सारे इसके अंदर दिए हुए, लगाएं और 40 मिनट्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से, और यू फील सो रिफ्रेश। और इसकी जो स्किन पॉलिश है जब आप वो लगाते हैं तो 3 दिन तक तो आपका ग्लो वैसे ही नहीं जाएगा। इट इज रियली रियली इफेक्टिव, तो ये काम करती है। रियली वर्थ इट टू बाय। अच्छा जी साहिब भाई, वक्त की कमी है हमारे पास, टाइम खत्म हो रहा है, आखिर में कुछ जल्दी से आप बताना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमारे परफ्यूम्स हैं, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है जिसे लम्हे कहते हैं, और ये वैसे 7,000 का है, आज 3500 का है। तो आप कॉल कर सकते हैं अनवरदा, टेल मी हाउ इज इट, सिर्फ बताइए मुझे। मैं स्टोरी यूज कर रही हूं ऑलरेडी। डू यू लाइक इट? आई लव दिस इज अमेजिंग। तो ये आप इसको कॉल कर सकते हैं। साथ साथ हमारी न्यूट्रल नो मेकअप किट है, उसको वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इन अ जिफी आप तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल। और मैं चाहूंगी कि आखिर में जल्दी से आप अनाउंस करें कि अगर आप लकी ड्रॉ में शामिल होना चाहते हैं मोटर बाइक के लिए और 100 लीटर पेट्रोल के लिए, तो क्या करें? तो आपने सिंपली ये करना है, 3500 का ऑर्डर कीजिए और उसके साथ साथ शामिल हो जाइए। 3 आईफोन्स हैं जो इस महीने के एंड में दिए जाएंगे, 5 LEDs हैं, 5 मोटर बाइक्स हैं, और मोटर बाइक्स के साथ 100 लीटर पेट्रोल भी आ रहा है, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। प्लस 4000 पे एक फ्री गिफ्ट है और 5000 पे एक फ्री गिफ्ट है। ऑलराइट, जबरदस्त। आप देखिए इस महंगाई के दौर में जहाँ पे आवाम परेशान है, वहाँ पे सिर्फ वाहिद एक अमोर है और साहिर लोधी है जो आपको गिफ्ट पे गिफ्ट बांटे चले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच साहिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें खूबसूरत बनाने के लिए, हमारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन लाने के लिए और हमें पेट्रोल और फ्री गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनाब, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस तरह से ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं। अब हम बिजली इतनी महंगी हो गई है, या चार्जिंग इतनी महंगी हो गई, बैटरी इतनी महंगी हो गई है, तो हमारे एक इंजीनियर ने एक बेहतरीन टॉर्च तैयार किया है जिसको आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंसान की हरारत से चलता है। जस्ट इमेजिन, सोलर सिस्टम से भी नहीं चलता, आपको सोलर पैनल की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, बैटरीज डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको हाथ में लेंगे तो हमारे जिस्म की हरारत से वो टॉर्च चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी इजाद कैसे हुई, क्या सोच के उन्होंने ये बनाया, किस तरह से बनाया, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वसीम, इंजीनियर हैं भोरेवाला से, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम सलाम। वसीम, मेरा ताल्लुक जी लोधरा के गांव स्टेशन शाहनाल से। अच्छा ही। वसीम, ये बताइएगा कि आपने जो ये टॉर्च बनाई कैसे काम करती है और क्या सोच के ये टॉर्च इजाद किया आपने? सोच बिल्कुल सादा सी है कि क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी के जिस तरह के मसाइल चल रहे हैं कि लाइट बिल्कुल ही नहीं होती है, लोड शेडिंग होती है, तो फिर या तो फिर दिनों की लोड शेडिंग हो जाती है, और बिल्कुल क्योंकि जब सोचते हैं कि अब कभी कहा जाता है कि लाइट बिल्कुल होगी ही नहीं, तो फिर इन तरह के मसाइल को सोचते सोचते भी कोई इस तरह का सोर्स होना चाहिए जो 24 घंटे बंदे के पास अवेलेबल हो। तो इसी को देखते हुए फिर इसी पर काम करते रहे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसको बनाने में फिर कामयाबी भी हासिल की। फिर इसके बाद इसको साइंस के कंपटीशंस के अंदर भी लेके गए, फिर अमेरिका से इसके 2 अवार्ड्स भी मिले। फर्स्ट जो था एरो इलेक्ट्रॉनिक था अमेरिका से, वो इसका मिला। सेकंड फिर एक साइंस कंपटीशन था हैकर डे, तो उसके अंदर जाते ही $1000 वहां से भी इनाम मिले। वाह। तो अच्छा, जब तक आप इसको हाथ में पकड़ के रखते हैं तब तक काम करती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली? जी बिल्कुल, क्योंकि आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपकी हाथ की हीट उसको ट्रांसफर हो रही होगी, तो उसी हीट से इसने जलना है। तो क्योंकि जब छोड़ देंगे तो वो हीट तो उसको मिल ही नहीं, तो इसलिए वो बंद हो गई। तो इसका सेकंड वर्जन भी बनाया है। उसका क्या है कि आपने इसको माथे के ऊपर बांध लेना है ताकि भी आपके हाथ फ्री हो जाएं, क्योंकि आपने हाथ से कोई काम भी करने होते हैं। तो इसलिए भी कहते हैं कि भाई आप हाथ से हम काम नहीं कर सकें, इसको किस तरीके से पकड़ के रखें, तो वो भी बहुत ज्यादा ग्रेट पॉइंट। इंटरेस्टिंग। इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ रही है अभी? क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाया है तो फर्स्ट टाइम इस पे तकरीबन कोई 2500 रुपए का खर्चा हुआ है।
और मार्केट में कब तक आ जाएगी ये 2500? बहुत सस्ती। 2500 मुझे बहुत महंगी लग रही है, क्योंकि गरीब के हिसाब से देखा जाए तो काफी महंगी है। नहीं, लेकिन आजकल जो महंगाई चल रही है उसके हिसाब से वाकई इसकी कोई बहुत सस्ती कीमत है ये तो। लेकिन मार्केट में ही कब तक आ जाएगी? डेफिनेटली जब आप बल्क में बनाएंगे तो ये मजीद सस्ती हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मेरी कोशिश ये है कि मजीद जितनी से जितनी सस्ती हो सकती है, क्योंकि ये गरीब के हाथ में पहुंचे तब इसका फायदा है, क्योंकि अमीर लोगों के पास तो वैसे ही कोई ना कोई और सोर्स निकल आएगा। बिल्कुल। अच्छा जी, साहिर लोधी भी हमारे साथ मौजूद हैं। साहिर भाई, कुछ सवाल करना चाहेंगे आप? सिम बताओ, इसमें तुमने क्या चीज़ यूज़ की है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया है तुमने इसको? जो हीट इसका कंडक्टर यूज़ किया है कोई, क्या कैसे किया है? पहले मैं इसके आपको मटेरियल्स बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसको ओपन सोर्स बताता भी हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है और क्या क्या इसके अंदर लगाया है, क्योंकि वो बता देना चाहिए। अच्छी बात है, अगर कोई बनाना भी चाहे तो अगर कोई मुल्क को कोई फ़ायदा हो सकता है तो ठीक है, अगर इसकी और राहें निकल सकती हैं तब भी इसका फ़ायदा हो सकता है। कोई अगर इसकी वॉच बनाई जा सके, इसको इसकी एनर्जी को स्टोर कर लिया जाए, सेल फोन चार्जिंग या इस तरह की और भी चीज़ें हो सकती है। ये मैंने साथ में पकड़ा हुआ है, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, ये इसका पेल्टियर मॉड्यूल है साथ, और सेकंड ये इसका सर्किट है, और थर्ड इसकी एलईडी है, ठीक है। और 3 चीज़ें हैं, कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान से मिल रही हैं, कोई बाहर की चीज़ें नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ वसीम, तुमको कभी किसी ने अप्रोच किया, लाइक अमेरिका से किसी कंपनी ने अप्रोच किया, तुमने किसी को अप्रोच किया, अगर कोई तुम्हारा इसका पेटेंट करना चाहे और इसके बाद इसको आगे बेचना चाहे तो? हाँ नहीं, इस हवाले से किसी ने अप्रोच नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे मसला यही है साहिर भाई कि अच्छा आप करेंगे आप करने आपका शो है ये। मैं अच्छा, तुम नहीं मेरा नंबर तो उनको दे ही दें, मेरा नंबर तो हाँ डेफिनेटली दे दें। आई बी मोर देन इंटरेस्टेड, मोर देन यस, इट्स अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात ये वसीम ने राहें खोल दी हैं, इस बात की राहें खोल दी हैं कि अगर आपके पास टेलीफोन है, आपको सबसे बड़ा टेलीफोन के साथ इशू क्या होता है? चार्जिंग का इशू। तो इमेजिन दिस, इफ यू हैव अ फोन दैट यू डोंट हैव टू चार्ज। एग्जैक्टली, आप इसको हाथ में पकड़ के रखेंगे तो हम हर वक्त अपना फोन अपने साथ ही लगाए रखते हैं। प्रिसाइसली। तो आई मीन ये वसीम कमाल किया है आपने, बहुत कमाल किया है, बहुत कमाल किया है। जी मैं जरा थैंक यू सो मच। वसीम, वक्त की कमी है, हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम साहिर भाई का कांटेक्ट आपसे शेयर कर लेंगे, आप जरूर उनसे कांटेक्ट कीजिएगा और डेफिनेटली इंशाअल्लाह अब आपको जरूर कोई ना कोई अप्रोच करेगा आपकी इस बेहतरीन इजाद के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच साहिर भाई, आप हमारे शो पे आए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और अब थोड़ी सी मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह कर दें तो बताएं कि मौसम की बात करें तो आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि गिलगित बल्दिस्तान, चित्राल और दीन में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई की गई है। कश्मीर में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ साथ हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। अहम शहरों के अगर दर्जा हरारत की हम बात करें तो आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 रहने का इम्कान है, लाहौर में 30, इस्लामाबाद में 27, कोयटा में 24 और पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री तक रहने का इम्कान है। ये तो थी मौसम की सूरत हाल। अब चलते हैं तलाक की तरफ और बात करते हैं कुछ बॉडी शेमिंग पे। ख़वातीन व हज़रात, कड़वा बादाम मीठे बादाम से कई गुना ज़्यादा ताकत रखता है। बिल्कुल उसी तरीके से कड़वा सच मीठे झूठ से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन हकीकत यह है कि रियलिटी बाइट, इस कड़वे सच के चक्कर में हम हकीकत से बहुत दूर चले जाते हैं। ऐसी एक हकीकत जो हम जैसे लोग हैं जो 80s और 90s में पैदा हुए वो जानते हैं कि पाकिस्तान में बुलिंग का रिवाज कितना है। हमारे कॉलेजेस में, बोर्डिंग में ज़्यादातर जो मजाक जोक्स होते हैं वो सिंधी, पठान, बलोच और पश्तो के होते हैं। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि लंबे का नाम घोड़ा होता है, मोटे का नाम मोटा कहलाता है, जो सेहतमंद होता है, जो थोड़ा काला होता है उसे कल्लू बुलाते हैं, जो छोटे छोटे कद का होता है उसे टिड्डा करके बुलाते हैं, बोना करके बुलाते हैं, सबके नाम रख दिए जाते हैं। अलिफ नून कह के बुलाते हैं अगर आप ज़्यादा मोटे हैं या ज़्यादा दुबले हैं तो। राइट, आप कंटिन्यू कर लीजिए। अलिफ नून के साथ और क्या क्या बुलाते हैं मर्दा? नहीं, अब बुलिंग तो यही करते हैं और काफ़ी कुछ आपके बैड कमेंट्स किए जाते हैं, आपको लंबू कहते हैं, कल्लू कहते हैं, अलिफ नून की जोड़ी चल रही है। साथ बॉडी शेमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है और बॉडी शेमिंग को बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पे ख़वातीन की अगर हम बात करें, शादी के बाद ख़वातीन मोटी हो जाती हैं तो उनको सबसे पहले मोटी कहा जाता है कि आय हाय तुम तो इतने पहले ही मोटी हो गई हो, इतनी बुरी लग गई हो, तुम्हारे पर कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। तो इस तरह से लोगों को एम्बैरेस किया जाता है हमारे माशरे में। मदिया समी हुसैन हमारे साथ है, मोटिवेशनल स्पीकर। मदिया, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर?
अस्सलामुअलैकुम जी। देखें, बॉडी शेमिंग इम्प्रेशंस पे बेस करती होती है। आप अपने आप को एक्सेप्ट कैसे करते हैं। जिस तरह से आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है। अब आपने ये देखना है कि घर वालों को हम चेंज कर सकते हैं, नहीं, सोसाइटी मेंबर्स को हम नहीं चेंज कर सकते। तो बेसिकली बॉडी शेमिंग इज रिलेटेड विद ए फेक आइडेंटिटी। देखें, किसी का छोटा हो सकता है, किसी का रंग साफ हो सकता है, किसी का रंग काला हो सकता है। दैट डजंट मीन कि उस पर्सन के एट्रीब्यूट्स जो हैं, जो उसकी क्वालिटीज हैं, वो कम हैं, वो किसी से कम नहीं होती हैं। अब जब हमारी सोसाइटी में लोग मूव कर रहे हैं, और जिस तरह से अगर आप देखें कि 20 ईयर्स पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, किसी भी किस्म का स्लिम एंड ट्रिम का कोई कॉन्सेप्ट फीमेल से रिलेटेड नहीं होता था। अब ये क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक सर्जरीज होने लग गई हैं, एस्थेटिक क्लिनिक्स खुल गए हैं, और आप देखें फिल्टर्स यूज हो रहे हैं, एडिटिंग हो रही है, एक ही पिक्चर के ऊपर 7 फिल्टर्स लगाए जाते हैं। सो थिंग्स आर ड्रास्टिकली चेंज इफ आई से 2017 ऑनवर्ड्स, और उसमें बॉडी शेमिंग बढ़ गई है क्योंकि लोग अब ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। They want to स्लिम एंड ट्रिम लुक। मलिहा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हमारे की खुद से सोसाइटी ने एक गोल सेट कर लिया है कि अगर आप स्लिम एंड ट्रिम है तो आप स्मार्ट हैं, आप खूबसूरत हैं, अदरवाइज आप नहीं। अगर आप थोड़े से चबी भी हैं तो भी आपका मजाक उड़ाया जाता है। एक सवाल यहाँ पे करना चाहूंगी आपसे कि अगर हम अपने इंस्टाग्राम के लिए, सोशल मीडिया के लिए कोई भी पिक्चर क्लिक करते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो हम 10, 15, 20 सेल्फीज क्लिक करते हैं, उनमें हम खुद पहले अपने आप को रिजेक्ट करते हैं और उसमें से कोई एक तस्वीर सिलेक्ट करते हैं। तो जो एक रिजेक्शन है हमारे माइंड में, खुद हम अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो हमने खुद बनाई हुई है, तो हम सोसाइटी को क्या ब्लेम करें इस बात पे कि नहीं जी इस एंगल से तो हम मोटे आ रहे हैं, इस एंगल से हम अच्छे नहीं आ रहे। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ठीक है, हो सकता है जो पिक्चर जो है किसी इंडियन एक्टर को अच्छी लग रही है वो आपके पोस्ट के लिए ना बनी हो, तो हमें कभी दूसरों को कॉपी करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हर इंसान यूनिक है, हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी है, उसकी अपनी यूनिकनेस है। अल्लाह ताला ने कोई एक इंसान दो नहीं बनाए, एक जैसे नहीं बनाए। वन थिंग इज दिस टू अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग इज दैट कि आप देखें पाकिस्तान के लोग जो है बॉलीवुड को कॉपी करते हैं, बॉलीवुड के लोग जो है वो हॉलीवुड को कॉपी करते हैं। सोशल मीडिया के इमेजेस जो हैं वो ड्रास्टिकली फैलाए जाते हैं इमेज क्रिएटिंग के लिए। अगर आप किसी भी एक एक्टर को ले लें, पाकिस्तान के किसी एक्टर को ले लें या इंडियन किसी एक्टर को ले लें, तो उनकी वेरिएशंस होती हैं इमेजेस की, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे बर्स्ट होना होता है। आम हमारे जैसे लोग जो होते हैं, जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उनको बस्ट होने की जरूरत नहीं है। दे व्हेनेवर, जब भी वो इस तरह की चीजें करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, वो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स में जाएंगे। और रीजन ये होगी कि वो फिल्टर्स लगाने के बावजूद भी इंसान किसी काबिल नहीं बन पा रहा होता और वो सेटिस्फेक्शन में नहीं आता। देखें, बात समझने की ये है कि इंसान नहीं बोलता, इंसान का काम बोलता है। अगर आप पेंटर हैं, आपकी पेंटिंग बोलेगी। अगर आप क्रिकेटर हैं, आपका मैच में जाके खड़े होके बल्ला चलाना बोलेगा। अगर आप साइंटिस्ट हैं, आपकी इन्वेंशन बोलेगी। आपको किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है। यू हैव अ स्किल दैट शुड बी योर एड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सही। लेकिन मलिहा, यहाँ पे अगर हमारी जो घरेलू खवातीन हैं, जो एक हाउस मेकर हैं, उनके लिए जो इतनी तनकीद उनको निशाना बनाया जाता है कि जी तुम इतनी मोटी हो गई हो, अब तुम अच्छी नहीं लग रही हो, या फिर इन लॉज भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी हमारा भाई तो बहुत सही लग रहा है, या आप ऐसी नहीं लग रही, सूटेबल नहीं लग रही उसके साथ, उस हवाले से क्या कहेंगी आप? देखें, आप अंदर से ही अपने आप में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। आपने दूसरों की बातों को इतना सीरियस ले लिया है कि वो आपको मेंटली भी डिस्टर्ब कर पा रहे हैं, वो आपको फिजिकली भी डिस्टर्ब कर पा रहे हैं। हम अपनी ही इमेज के ऊपर क्यों हर्ट होते हैं? क्या वो इतनी फ्रेजाइल है क्या कि उसे कोई भी कमेंट देगा तो वो हम हर्ट फील करेंगे? एक्चुअली हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि लोग दूसरों को गिराकर हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करते हैं और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हैं। अगर कोई इंसान खुद खूबसूरत नहीं है, उसे दुनिया में कोई खूबसूरत नहीं लगेगा। अगर किसी इंसान की हाइट कम है, वो दूसरों की हाइट ज्यादा देखेगा तो जेलसी फील करेगा। वी फील दिस थिंग इन अ वेरी सेटिस्फैक्टरी वे कि हम किसी को हर्ट करें और फिर हम खुश हों। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एटीट्यूड, जो कि हमारी सोसाइटी में बढ़ चुके हैं। बेस्ट थिंग ये होती है कि यू जस्ट नीड टू स्माइल एंड से कि आई एम हैप्पी एज आई एम। मुझे जैसा भी अल्लाह ने बनाया है, मेरी जो भी शक्ल और सूरत है, मेरी जो स्टाइल है, आई एम गुड ओवर इट और मुझे इस पर कॉन्फिडेंस है। बदलता इंसान वो है जब इंसान को अल्लाह ताला ने बदलना होता है और उसके लिए कुछ वाकयात और कुछ लोग आते हैं आपकी लाइफ में बदलने के लिए। आम बातों से और किसी के कहने से कभी कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। तो आप कुछ पूछना चाहेंगे या आखिर में कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप मलिहा, हमारे व्यूवर्स को जो देख रहे हैं आपका शो इस वक्त?
जी मैं बिल्कुल, देखें आप बहुत एक हॉलीवुड के टॉप एक्टर हैं, विल स्मिथ को आपने डेफिनेटली देखा होगा, माशाल्लाह ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। उनका रंग बहुत काला है, ठीक है, बहुत डार्क है, टैन है वो तो, लेकिन ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। तो मैंने कभी भी उन्हें पढ़ा है तो मैंने हमेशा उनसे सीखा है, तो उन्होंने लाइफ में कहा था कि द पर्सनैलिटी यू मेक फॉर द वर्ल्ड इज़ दैट विच इज़ यू आर इनसाइड। अपने इनसाइड को हमेशा स्ट्रांग रखें, आउटर वर्ल्ड खुद ही आपके आगे जो है बेंड कर जाएगा। तो दिस इज माय मैसेज कि अपने नोशंस को पहचानें, उनको क्वेश्चंस करें, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को माइंड में मत रोकें, वो आपको हर्ट करेंगी। हमेशा लोगों को जो है ना दरगुजर करें, और कमेंट्स आते रहते हैं, यू शुड हैव मस्ट हैव ए कॉन्फिडेंस इन यू। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मलीहा, आपने बताया कि जी हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, खुद पर यकीन रखें, दूसरों को छोड़ें। लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, और अगर वो आपसे किसी बारे में हसद करते हैं या जलन रखते हैं तो ही वो आपको तनकीद का निशाना बनाएंगे। और टांग खींचना बंद कर दें। अब बढ़ जाएं मर्दाब सितारों की तरफ। बिल्कुल, और अब हम बढ़ते हैं सितारों की जानिब। बोल्ड प्रेडिक्शंस हमारा सेगमेंट, हम सबका फेवरेट सेगमेंट है। वैसे कल उनसा शाह ने अपना कार्ड निकाला था, उन्होंने बताया था जब सब कोयटा ग्लैडिएटर्स की आवाज़ें लग रही थी कि शायद आज कोयटा ग्लैडिएटर जीत जाएगा कल, यानी कि उस वक्त उनसा ने कहा था कि उनको मुल्तान सुल्तान के कार्ड्स अच्छे नज़र आ रहे हैं और विक्ट्री होती हुई नज़र आ रही है, और हमने कल देखा कि मुल्तान सुल्तान जीत गया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आगा बहिश्ती साहब, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, उनको वेलकम कहेंगे और उनसे जानेंगे कि आगे चल के मजीद कि आपको क्या लग रहा है कि आज के मैच में कौन जीतेगा। आगे चल के फिर सियासत की भी थोड़ी सी बात करेंगे हम। बहिश्ती साहब, आज का मैच कौन जीतेगा, इस्लामाबाद या कराची? जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो सितारे जो है वो इस्लामाबाद के हक में नजर आ रहे हैं, और जो हिसाब किताब है, जैसे मैंने पिछले भी मैच में आपके सामने पेशन गोई की थी, और जो कि मेरी पेशन गोई सच साबित हुई थी, आपको मालूम है। तो अब भी मुझे लगता है कि यकीनन जो है वो इस्लामाबाद के आज के सितारे जो है वो उसके हक में नजर आ रहे हैं। सही, इस्लामाबाद के सितारे तो आपने बता दिया हक में नजर आ रहे हैं, लेकिन खान साहब के सितारे क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं आपको बहिश्ती साहब? क्योंकि खान साहब के ऊपर लग रहा है कि काफी गिरफ्तारियों का खदशा भी मंडला रहा है और आज कोर्ट केस का फैसला भी आना है। जैसे कि आपको मालूम है 2 दिन पहले भी मैंने कहा था कि अदलिया की तरफ से खान साहब के लिए कुछ मुश्किलात, कुछ मसले मसाइल और कुछ परेशानियां, सवाई यहाँ से कुछ मसाइल की निशानदही हो रही है। इसके बावजूद भी इमरान खान का अवामी मकबूलियत के जो सितारा हैं वो, या सितारों की दुनिया या सितारों की चाल से अगर हम देखते हैं तो इमरान खान के जो सितारे हैं वो अपनी जगह पर बरकरार है। हुक्मरानी के सितारे है, कामयाबी के सितारे है, उरूज के सितारे है, आगे बढ़ने का सितारा है, और तरक्की और कामयाबी अल्लाह ताला ने इमरान खान के हक में लिखा है। यकीनी तौर पर जवाल या परेशानी सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से आती है, और वो यही है कि कुछ मुश्किलात जो है वो अदलिया की तरफ से है, क्या तो उसकी गिरफ्तारी या इस तरह के कुछ मसाइल या नाअहली। ये दोनों पहलू जो है वो मैं गुज़श्ता कई अरसे से आपके प्रोग्राम में करता आ रहा हूँ। ये एक पहलू है जिसमें कुछ मुश्किलात ज़रूर है इमरान खान के लिए। वैसे तो उसके जो बाकी अवामी सतह पर जो मज़ीद जो खान साहब के रात को मैं चेक कर रहा था कि 12:17 पर कि मज़ीद अवामी मकबूलियत में इमरान खान अगर 80 पर था तो आज 90% पर पहुंच चुके हैं। आपकी नज़र में मज़ीद मकबूलियत में इजाफा हुआ है। आगा साहब, हमारे पास वक्त की कमी है, सवाल करना चाहूँगी आखिर में आपसे कि कल मिनी बजट पेश हुआ जिसकी वजह से महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा हो गया है, मज़ीद महंगाई बढ़ गई है, आवाम परेशान है, बुरा हाल है। मज़ीद महंगाई और कितनी बढ़ेगी? आपको महंगाई बढ़ती नज़र आ रही है या आवाम के लिए आगे कुछ रिलीफ नज़र आ रहा है? देखिए, वो तो मैं आवाम के लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं है ना। ये तो गुज़श्ते कहते आ रहे हैं कि जब तक हुकूमत की तब्दीली नहीं होगी, इलेक्शन नहीं होंगे, आवाम के लिए मुश्किलात, मसाइल, इलेक्शन नहीं होंगे। आपने कहा इलेक्शन कब तक होते देख रहे हैं? इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, या हुकूमत ऐसे ही बहाना करती रहेगी? तो अवामी सतह पर तो ये पूरी कोशिश करेंगे, हुकूमती सतह पर इलेक्शन ना हो, ये पूरी जिंदगी रहे, इस तरह के सोच में आगे बढ़ रहे हैं। मगर अलबत्ता अदलिया से जनाब इलेक्शन के मामला तय हो जाएंगे और इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाएंगे, और यकीनी तौर पर अगली हुकूमत इमरान खान की होगी। सही, यानी कि आपने कहा अगली हुकूमत इमरान खान की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि मज़ीद आगे आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम कह रही है कि शायद वो बैकअप करे। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमेशा आइन को सपोर्ट करेंगे और आइन के खिलाफ फैसला नहीं लेंगे। 90 दिन में इलेक्शन होने का अनाउंसमेंट होना था, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ जमात रहेगी, या इनकी आपको डिवाइड एंड रूल वाला नजर आ रहा है, डिवाइड होती हुई?
नहीं, देखिए जैसे ये इलेक्शन की तरफ मूवमेंट बनेगी तो जाहिर बात ये अपनी ज़ाहिरी तौर पर बज़ाहिर तो ये बाई बाई होंगे और नवाज शरीफ और जिस तरह शहबाज शरीफ बाई बाई, इस तरह जरदारी और शहबाज शरीफ भी बाई बाई। पहले आपने प्रेडिक्शन की थी, आपने मुझे याद है हमारे ही शो पे आपने कहा था कि इनका इतिहाद ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, तो अभी आपको इनका इतिहाद चलता हुआ नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म? पसे पद तो चलते नजर आते हैं, मगर जैसे इलेक्शन करीब होंगे तो ये एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे और एक दूसरे सही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वक्त की कमी थी वरना हम आपसे आगे मजीद बात करते हैं, और इसी के साथ ही शो का वक्त होता है खत्म। आपसे फिर मुलाकात होगी कल सुबह 9 बजे। मुझे और तला को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।